नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा नौधन में हैं, जो ब्लॉक डी तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही में ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं कृष्ण मुरारी कनौजिया जी हैं। इनकी लोकप्रियता छवि पूरे गांव में बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर है। 24 घंटे लोगों के सुख दुख में तत्पर तैयार रहते हैं और युवा समाज सेवी भी हैं। इसको देखते हुए इनकी माताजी सन 2005 में चुनाव लड़ी थी, महिला सीट था और ग्राम सभा के लोगों ने इनकी व्यवहार कुशलता को देखते हुए इनको 2005 में प्रधान बनाए। उस समय बहुत ही अच्छा विकास कार्य किए थे, काफ़ी बड़े पैमाने पर गांव का विकास कार्य किए थे, सम्मान किए थे ग्राम सभा के लोगों का। इसके बाद 2010 में जैसे ही मौका मिला ग्राम सभा के लोगों को पुनः तुरंत कृष्ण मुरारी जी को प्रधान बनाए और 10 से 15 तक जो विकास कार्य किए थे, काफ़ी अच्छे पैमाने विकास कार्य किए। इसके बाद ग्राम सभा के लोगों को 2021 के पंचायती राज के चुनाव में फिर मौका मिला और पुनः फिर इनको 6 से 37 वोट देकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया, जबकि ग्राम सभा में टोटल वोट की संख्या 3700 के लगभग है और इस बार बूथ पे 2200 के लगभग वोट पड़ा था। आइए, जो विकास पुरुष कहे जाते हैं ग्राम सभा नौधन के कृष्ण मुरारी जी से खुल के ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पे चर्चा करते हैं। सर, आप 2 पंचवर्षीय भी प्रधानी कर चुके हैं, तीसरी बार आपको ग्राम सभा के लोग जनता ने आपको मौका दिया, आपको इस बार प्रधान बने 1.5 वर्ष के लगभग हो गया। सर, तो गांव में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है इस समय? जो है पहले तो जो है जो शासन आदेश के अनुसार जो है प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, दो प्राथमिक विद्यालय, एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय, क्योंकि हमारे ग्राम सभा में है जी। उसमें काम करना था और शासन का मंशा भी था कि जो है ये काम कराइए। हाँ, तो मैंने जो है उसको जो है गेट वगैरह ये सब जो है, गेट नहीं था, बाउंड्री नहीं था, ये सब सारे विद्यालय और अंदर जो है इंटरलॉकिंग नहीं था, काफी असुविधा था और शौचालय भी दुरुस्त नहीं था। ये सब सारे स्कूल का काम कराए और जो शासन से जो बजट आता है उसी के अनुसार हम लोग काम भी करते हैं। और कुछ गांव सभा में जैसे जहां नाली है, आवश्यकता है, हैंडपंप, रिवोर है, जो भी आवश्यकता पड़ा, आवास जो आवास भी मिल रहा है, ये भी जो है हम लोग जो पहले से जो सूची आई थी उसी के अनुसार जो है आवास भी लगभग 100-150 के लगभग आवास दे चुके हैं इस पंचवर्षीय में जो है साल के अंदर। अभी कुछ बाकी है, अब शासन का बजट के अनुसार जो भी अगर आगे का प्रक्रिया होगा उसको भी दिया जाएगा गरीबों को। और इसके बाद भी स्वास्थ्य संबंधी जो है, जो भी जैसे नाली है, ये सब गंदगी वगैरह है, सब जो जितने हमारे आशा हैं, आंगनबाड़ी हैं, जो भी हमारे गांव सभा में लगे हैं कर्मचारी, इन लोगों के सहयोग के अनुसार जो है हम लोग गांव के विकास करते हैं। और जो भी कमियां रहती है, कोई बताए कि हमारा ये कमी है तो उसको दूर करते हैं। और हमारा सोच यही है कि कोई हमसे नाराज न हो और मैं पूरे गांव को जो है खुश रखना चाहता हूं और खुश ही है, इसलिए कि हमारे घर में सिर्फ 8 वोट है और 3700 वोटर हैं, लेकिन 8 वोट से मैं प्रधान हो रहा हूं। तो गांव का ही आशीर्वाद है, अच्छे काम के वजह से जो है हमको इस पद पे बैठाना चाह रहे हैं कि नए अंक हैं या विकास भी करेंगे। इसी सोच के नाते जो है हमको इस तरीके से प्रधान बनाते हैं। और पंचायत भवन भी 2 कमरे नहीं थे, इस बार फिर वो भी बनाए। सचिव का और ग्राम प्रधान का बैठने का स्थान नहीं था। कंप्यूटर कक्ष था, वो पुराना था, उसको भी दुरुस्त कराए, इंटरलॉकिंग कराए, उसके बाद उसको टाइल्स लगवाए। जो भी कमियां था इस पंचवर्षीय में लगभग हम जो शासन का बजट आया है, लगभग हमको लग रहा है 20-25 लाख से कम नहीं कराए होंगे साल के अंदर। तो और मनरेगा के तहत भी जो मजदूर काम कर रहे हैं, तालाब में जैसे मैं काम करा रहा हूँ, उससे अनुसार जो है तालाब का भी काम हो रहा है, मजदूरों के खाते में पैसा जा रहा है और जो मजदूर हैं वो खुश भी हैं कि प्रधान जी बहुत अच्छे। इसके पहले भी जो काम होता था, लेकिन मनरेगा का काम नहीं किया जाता था, ऐसा काफी धांधली होती थी। लेकिन हमारा सोच है कि ये गरीब है, इनको खाने पीने का जो है व्यवस्था, अगर ये शासन जो ये बजट दे रहा है, मनरेगा का दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो इसी अनुसार काम कर रहे हैं। 2-3 घंटे काम करके उनका अपना 213 के हिसाब से उनको मजदूरी उनके खाते में डाल दिया जाता है।
अभी तक तो कोई समस्या नहीं है, मजदूर लोग भी खुश रहते हैं, न कोई कंप्लेन करते हैं, न कोई दिक्कत है। लेकिन थोड़ा ही समस्या है, 2-4 लोग ऐसे अराजक तत्व होते हैं कि जो विकास करने में डिस्टर्ब करते हैं और कहते हैं कि अगर ये काम करेगा तो आगे का जो है भविष्य इसी का उज्जवल होगा, हमारा नहीं होगा। ये सब राजनीति करते रहते हैं। हम यही आग्रह करेंगे शासन और अधिकारियों से कि जो ये 2-4 लोग अराजक तत्व है, इनको थोड़ा अपने स्तर से इनको सही ढंग से कराए। जो भी काम करते हैं उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं। और उससे सोच यही है कि हम सोचते हैं कि मैं स्वतंत्र रहूंगा तभी गरीबों का मैं जो शासन का जो मंशा है गरीबों का तभी हम हक दे सकूंगा जब हम स्वतंत्र रहेंगे। और जब नहीं रहेंगे तो ऐसे हमको परेशान करते रहेंगे तो हम अपने में ही परेशान रहेंगे, विकास क्या समस्या आएगा। और लोगों का 2-4 लोग जो है यही सोचते हैं कि गरीबों का जो है जो सरकार दे रही है वो गरीबों तक न पहुंचे। लेकिन हमारा ये सोच नहीं, हम सोच रहे हैं गरीबों तक पहुंचे। जो भी लड़ना होगा उसके लिए हम जिलाधिकारी महोदय जी से अनुरोध करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि गरीबों का विकास कर रहा हूं, इसलिए हमको इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। हमारी ये मानसिकता नहीं है। मैं सोचता हूं कि कितना विकास कर दे ताकि हमारा भविष्य उज्जवल रहे। जी सर, ग्राम सभा में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? विद्यालय कितने हैं? तो हमारे यहाँ शिक्षा की भी व्यवस्था जो है, विद्यालय तो 2010 में जो है प्राथमिक विद्यालय एक नट बस्ती है, भिखारियों का बस्ती है, वो लगभग 1,000 की आबादी के लगभग है। वहाँ शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं था। तो मैंने जो है उस समय प्रधान जब हुआ तो मैंने शासन को चिट्ठी लिखा, तो शासन ने बजट पास किए वो गरीबों के लिए। तो वहाँ एक विद्यालय बनाए हैं, वहाँ सब कुछ व्यवस्था है, खाना पीना का हर चीज व्यवस्था है और कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ विद्यालय पे जाते हैं, बच्चों से भी पूछते हैं, मास्टर से नहीं पूछते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि खाना अच्छा मिलता है कि नहीं। इसलिए कि मैं डेली नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए बहुत सारे काम रहते हैं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो कभी हफ्ते में 2-3 दिन जब जाएंगे वहाँ चेक करने के लिए तो बच्चों से जरूर पूछेंगे। और उसके बाद वहाँ थोड़ा समस्या ये है कि उसमें बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री का मतलब यह है कि मैंने 2010 में उसका सीमांकन करवा दिए थे, प्रस्ताव भी कर दिए थे, लेकिन आज तक वो जो है आगे कागज नहीं बढ़ा, न उसको कागज मतलब कागज में दर्ज हुआ कि विद्यालय के नाम 1 बीघा प्रस्तावित किए थे। और जो भी मतलब वही समस्या, अगल बगल जो लोग उसको जोते हुए हैं, मतलब उसको खाली नहीं करना चाह रहे हैं। तो मैं आग्रह यही करूंगा भाई, महोदया जी से भी SDM साहब को अवगत करा दिए थे, खंड शिक्षा अधिकारी को भी अवगत करा दिए थे कि जो है इसका जो है आप अपने स्तर से इसको आगे कागज बढ़ा करके उसको लेखपाल के द्वारा जो है इसका सीमांकन करा करके उसको जो है कागज में दर्ज किया जाए। जब कागज में दर्ज हो जाएगा तभी उसका बाउंड्री होगा और वो इंटरलॉकिंग होगा, जो भी काम होगा उस तभी हो पाएगा। अगर हम अभी उसको शुरू करा देंगे तो उसमें असुविधा हो जाएगा, इसलिए कि पूरा काम नहीं हो पाएगा, अधूरा ही रह जाएगा। तो जो अगल बगल जो कब्जा किए हैं तो वो नहीं छोड़ेंगे तो फिर तो समस्या हो जाएगा। और खाना वाना की व्यवस्था ठीक है, पढ़ाई लिखाई का भी व्यवस्था सही है। यहाँ मिडिल में भी है, मिडिल का बाउंड्री अभी हाल में बाउंड्री नहीं था, बाउंड्री करवाए, गेट उसको बनवा रहे हैं, अभी हाल में बन रहा है। गांव में सर अमृत सरोवर योजना चल रहा है? नहीं, हमारे ग्राम सभा में अमृत सरोवर मतलब सीडीओ साहब से बोले थे, लेकिन वो जो तालाब खुदाई करा रहे हैं अभी नई मिट्टी के वजह से वो भीटे पे डाल रहे हैं। ये जब मिट्टी वो बैठ जाएगा तभी वो काम शुरू होगा। इस सत्र में नहीं लेंगे तो अगले सत्र में उसको ले लेंगे। तो सर, ग्राम सभा में राशन वितरण अच्छे से होता है कि कुछ धांधली की जाती है? नहीं, पहले धांधली चलता था जब जो फिंगर नहीं लगता था। अब फिंगर लगने लगा तब कोई चांस ही नहीं है धांधली करने का। जो फिंगर लगाएंगे उनको राशन सही ढंग से मिलेगा, वो लोग अपना जो है राशन। कोई कटौती नहीं होता ना? नहीं, कटौती तो नहीं होता है। कटौती तो ऐसे जैसे मान चलिए कि हमें जो लाभार्थी हैं अगर हमको अवगत कराएंगे कि हाँ प्रधान जी हमसे इतना ले रहे हैं तब हम उसको जानेंगे। जब लाभार्थी हमको कुछ बता नहीं रहे हैं तो हमें क्या मालूम है कि वितरण अच्छे से हो रहा है? हाँ, वितरण अच्छे ढंग से हो रहा है। सर, ग्राम सभा में सभी का पेंशन आता है कि कुछ समस्याएं हैं भी? नहीं, पेंशन जिसका बना है उसका पेंशन आ रहा है। जो भी अगर वो उस लायक है, लेने लायक है, अगर वो काम डाल रहे हैं तो वो जो भी काम रहता है सेक्रेटरी द्वारा जो है उसको हम करा करके और विभाग को जमा मतलब करते हैं। सर, ग्राम सभा में जो आशा बहन होती हैं, आंगनवाड़ी होती हैं, उनको जो ग्राम सभा की
रख रखाव के लिए, छिड़काव के लिए, विटामिन कैप्सूल की गोलियां मिलती हैं गरीबों को वितरण करने के लिए, अपना लोग कार्य भली भात करती हैं सर कि उसमें भी हिला वाली है कुछ? नहीं, कैंप लगा के करती हैं। जैसे विद्यालय पे कैंप लगा दिए, यहाँ सेंटर है, यहाँ हमेशा 24 घंटा जो है एनम रहती हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अगर खांसी भी हो जाता है, बुखार भी हो जाता है, तो एनम है अपना जो ब्लॉक से दवा ले रखे हैं और उनको मिल जाता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य संबंधित तो हमारे यहाँ दिक्कत नहीं है, इसलिए कि पहले ये दिक्कत थी जो कि जब एनम यहाँ सेंटर पे नहीं रहती थी, लेकिन अब सेंटर पे एनम है तो हमेशा वो मीटिंग वगैरह करती रहती हैं लेकर के आशा आंगनबाड़ी वगैरह को। सर, आपके इस वर्ष कार्यकाल में, 1.5 वर्ष कार्यकाल में ग्राम सभा में जो मिनी शौचालय जो जब घर का 12,000 रुपए का, जी, वो सर कुछ बना है कि नहीं बना है? नहीं, हमको इस वित्तीय वर्ष में जो है 38 मिला था। 38 मिला था, उसमें से जो है पहला किस्त कुछ बना है, मतलब पहला किस्त पैसा नहीं आया। पहला किस्त आया है लेकिन दूसरा का किस्त नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैं मतलब ब्लॉक से जो लिखित दे दिया हूँ कि दूसरा किस्त वो ऐसे 2 किस्त में आता है, 6-6 हजार के 2 किस्त में आता है। तो इसलिए अभी तो अधूरा है, पूरा अभी नहीं हुआ है, लेकिन 38 मिला है। आखिरी सवाल यह है कि जो आपके जिले के बड़े जनप्रतिनिधि, सांसद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, ब्लॉक प्रमुख जी और विधायक जी होते हैं, जी, जब आप इनके पास आप अपने ग्राम सभा की कोई बड़ी समस्याओं को लेकर जाते हैं, सर ये लोग आश्वासन देते हैं, मदद करते हैं? अब थोड़ा ये दिक्कत है, तो आश्वासन क्या देंगे, जब अपने पास से बजट देंगे तभी हम मानेंगे जी। अब ये आदेश करेंगे कि प्रधान जी इसको काम करा दीजिए, तो भाई वो तो हम काम करावे करेंगे, इसलिए कि भाई हमारे ग्राम सभा का पैसा है ना भाई। अगर विधायक है या सांसद हैं, कुछ अपने मत से जो है बजट दें तो और थोड़ा विकास हो जो है। ये सब तो नहीं, हमारे अभी साल में अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब इन लोगों द्वारा आपके गांव में अभी तक कोई विकास कार्य नहीं, कोई इंटरलॉकिंग, कोई नहीं, कुछ नहीं, या हाई मार्क्स लाइट कोई पड़ा अभी साल में नहीं, ये सब नहीं। वो ब्लॉक प्रमुख के द्वारा जो है चौकियां जो ब्लॉक प्रमुख के द्वारा 2 वो लगवा, क्या कहते हैं, सोलर पंप लगवाए हैं। सोलर पंप लगा है हाँ, ब्लॉक के अभी लगभग 6-7 महीना पहले जी। हाँ, ब्लॉक के जो है ब्लॉक प्रमुख लगवाए थे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं यूपी GN न्यूज भारत। हमारे साथ है नौधन के प्रधान कृष्ण मुरारी कनौजिया, जिससे खुद ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं की चर्चा हुई। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।